बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे। हमारी तौबा कैसे कबूल होती है और कब कबूल होती है? हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ शामिल है कि हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसे वालिदैन ने कीचड़ में खेलने से मना किया हुआ है या एहतियात करने का कहा हुआ है, पर वो अपनी नादानी और इस खेल की मस्ती में खुद को गंदा और मैला कर देता है और ख़ुद को चोट पहुंचा देता है, ज़ख्मी हो जाता है या नुकसान कर देता है। वालिदैन की नहीं सुनता जैसे और इसको कहा जाता है वैसे नहीं करता। फिर जब इससे वो नुकसान हो जाता है और वो नाफरमानी कर देता है तो वो रोता हुआ डरता हुआ अपने वालिदैन के पास आकर मासूम सी सूरत बनाकर आहिस्ता और दबी आवाज़ में कहता है कि फ़लाँ मामला हो गया, गलती हो गई, नुकसान कर दिया। अब वालिदैन इसे अपने सीने से लगाकर प्यार देते हैं और प्यार में इसकी गलती को भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं। यही मामला तौबा का है। ऐसे ही हमें तौबा करनी चाहिए, अपनी गलती को तस्लीम करना होता है, मान लेना होता है या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, हम अपना नुकसान कर बैठे हैं, खुद को ज़ाया कर बैठे हैं, हमसे जो भी हो जाए रुजू तो हमने अल्लाह तबारिक ताला की तरफ ही करना होता है। फिर अल्लाह तबारिक ताला हमारे गंदे मैले गुनाहों से भरे चीज़ों को साफ़ कर देता है, हमें धोकर पाक साफ़ कर लेता है, अपने प्यार और शफ़क़त से नवाजता है। तो जिस अमल पर आप सज़ा के हक़दार थे, आपको सज़ा मिलनी चाहिए थी, तौबा की बरकत से वही अमल आपका कुर्ब का ज़रिया बन जाता है और आप पर शफ़क़त और मेहरबानी और रहमत हासिल करने का सबब बन जाता है। आपकी तौबा की वजह से कुर्ब नसीब हो जाता है आपको। बस तौबा का अमल कभी तर्क ना करें, हमेशा तौबा करनी चाहिए। हर गलती के बाद जो भी हो जैसे भी हो वापस अल्लाह तबारिक ताला की तरफ रुजू करें। जितनी जल्दी रुजू करेंगे इतना ज़्यादा प्यार और शफ़क़त मिलेगी। अल्लाह हम सब को तौबा करने की और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।